सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज के इस वीडियो में बनाने वाले हैं डुअल चैनल डीजे मिक्सर, जिसको आप भी अपने घर पे आसानी से बना सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें पीवीसी पाइप चाहिए। तो यहाँ पे हमने पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा ले लिया। तो फ्रेंड इसे हमें बेस से कट कर लेना है और उसके बाद इसे हीट देके हमें इसकी शीट बनानी है। तो यहाँ पे हमने हीट गन ले लिया, तो इसे यहाँ पे हीट दे देते हैं और इसके शीट बना लेते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने इसकी शीट बना लिया। तो इस शीट के हमें टुकड़े कट कर लेना है, जैसे हम बॉक्स बनाएंगे। तो अपने हिसाब से इन्हें कट कर सकते हो। तो हमने कुछ इस तरह से इन्हें कट कर लिया। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे आप देख लीजिए, कुछ इस तरह यहाँ पे हमने कट किया है। और चलिए फ्रेंड अब इसका बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक शीट ले लिया, जो कि ये फ्रेंड नीचे की साइड होगा। तो चलिए अब इसके चारों तरफ एक एक शीट लगा के इन्हें फेविक्विक से चिपका देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक साइड के यहाँ पे चिपका दिया है। उसके बाद चलिए दूसरे साइड में भी इस शीट को यहाँ पे चिपका देते हैं। तो फ्रेंड दूसरे साइड चिपकाने के बाद तीसरे साइड भी यहाँ पे चिपका लेते हैं। इसी तरह फिर हम चौथे को भी चिपका लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे लास्ट वाला है, जो कि चौथा वाला है। तो इसे भी यहाँ पे लगा के इसको भी यहाँ पे फेविक्विक से चिपका लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमारा बॉक्स पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसके यहाँ पे ढक्कन लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने इसका ढक्कन ले लिया है। तो फ्रेंड कुछ जिस तरह से यहाँ पे लगाएंगे और इसी ढक्कन के ऊपर हमें जो भी यहाँ पे नॉब स्लाइडर बटन लगानी है, तो इसी के ऊपर हम लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड इसमें सबसे पहले हम कार्ड लगाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने ब्लूटूथ कार्ड ले लिया। तो फ्रेंड इसके लिए यहाँ पे होल कट करना होगा। पहले इस कार्ड को फ्रेंड यहाँ पे रख के ऊपर से पेंसिल से हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद जहाँ पे हम निशान लगाएंगे वहाँ पे होल कट करेंगे। तो कुछ इस तरह यहाँ पे हमने निशान लगा लिया और इसके बीच में यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन से होल कट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हमने सोल्डिंग आयरन ले लिया। तो चलिए यहाँ पे होल कट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने होल कट कर लिया इस कार्ड को लगाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे इसे अब लगा देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने इसका ब्लूटूथ कार्ड यहाँ पे लगा दिया है और इसे ऊपर से नट बोल्ट लगा के इसे अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर से इसके नट लगा दिए हैं, पीछे से इसका बोल्ट लगा के इन्हें टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों तरफ के नट बोल्ट लगा के अच्छे से टाइट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा कार्ड काफी अच्छे से यहाँ पे टाइट हो चुका है। और उसके बाद फ्रेंड इनका दोनों साइड में हमें लगाना है ऑडियो कनेक्टर। तो उसके लिए फ्रेंड यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने इस साइड में इस कनेक्टर को लगाने के लिए अच्छे से यहाँ पे होल कट कर लिया है। उसके बाद दूसरे साइड में भी होल कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड अच्छे से होल कर लिया। तो चलिए अब इन कनेक्टर को लगा के इन्हें भी नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। यहाँ पे हमने कनेक्टर को लगा के इसे नट बोल्ट से टाइट कर दिया है। उसके बाद दूसरे साइड वाला भी इसी तरह लगा के नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों साइड के कनेक्टर अच्छे से यहाँ पे लगा दिए हैं। उसके बाद इनमें हमें लगाना है पोटेंशियोमीटर। तो फ्रेंड इन एक एक कनेक्टर के सामने हम 3 पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, जो कि एक बेस, एक ट्रेबल, एक वॉल्यूम के लिए होगी। तो जहाँ जहाँ पे हमें पोटेंशियोमीटर लगाने हैं वहाँ पे होल करने के लिए यहाँ पे निशान लगा लेते हैं पेंसिल से। तो कुछ इस तरह फ्रेंड हमने दोनों चैनल के सामने यहाँ पे निशान लगा लिए। 3 जगह हमें होल करना है इन पोटेंशियोमीटर को लगाने के लिए। तो चलिए एक एक करके सोल्डिंग आयरन से सभी जगह यहाँ पे होल कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक साइड में अच्छे से होल कर लिए इन बटन को लगाने के लिए। उसके बाद इस साइड में भी यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमने दोनों साइड अच्छे से होल कर लिया पोटेंशियोमीटर लगाने के लिए। उसके बाद हमें इसमें लगाना है व्यू मीटर। तो फ्रेंड यहाँ पे हम डबल व्यू मीटर लगाएंगे दोनों चैनल के लिए, इधर और इधर दोनों में। तो यहाँ पे भी हमें होल करना है एलईडी को बाहर निकालने के लिए। तो हमने निशान पहले ही लगा लिया है और यहाँ पे होल कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। तो फाइनली यहाँ पे हमने एक साइड में होल कर लिया इस व्यू मीटर को लगाने के लिए। उसके बाद इस साइड में भी सेम इसी तरह से होल कर लेंगे। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों साइड अच्छे से होल कर लिया इस व्यू मीटर को लगाने के लिए। उसके बाद इसके बीच में हमें लगाना है यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच। तो इस सिलेक्टर स्विच को भी यहाँ पे लगाने के लिए होल कट करेंगे। तो पहले यहाँ पे पेंसिल से निशान लगा लेते हैं छोटा सा, जहाँ पे हमें होल करना है। तो यहाँ पे हमने निशान अच्छे से लगा लिया। तो चलिए अब यहाँ पे भी हम होल कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। तो फाइनली यहाँ पे हमने सिलेक्टर स्विच को लगाने के लिए अच्छे से होल कर लिया है। उसके बाद इसमें हमें लगाने स्लाइडर बटन। तो इस स्लाइडर बटन को भी यहाँ पे लगाने के लिए हमें होल कट करना है। तो फिर यहाँ पे हम निशान लगा लिए जहाँ पे इसे लगाना है। तो पहले यहाँ पे बीच में हम होल करेंगे, जिससे कि फ्रेंड स्लाइडर की जो नॉब है वो बाहर आ जाए। और उसके बाद फ्रेंड स्लाइडर को हम स्क्रू से टाइट कर देंगे इधर उधर। उसके बाद बीच में जो स्लाइड करने के लिए यहाँ पे जगह में कट करनी है उसे कट कर लेंगे। तो चलिए अभी स्लाइडर बटन को यहाँ पे लगा के दोनों तरफ के स्क्रू से टाइट कर देते हैं। यहाँ पे हमने स्लाइडर को लगा दिया। अब यहाँ पे दोनों तरफ के इसके स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं।
तो फाइनली यहाँ पे हमने दोनों साइड में इसके अच्छे से स्क्रू लगा के टाइट कर दिया है। उसके बाद चलिए इसको बीच में स्लाइड करने के लिए इसे कट कर लेते हैं। तो इसे कट करने के लिए फिर यहाँ पे जो स्लाइडर की जो नॉब है फिर इस नॉब को यहाँ पे हीट दे के इधर उधर कर देंगे जिससे कि प्लास्टिक मेल्ट होकर कट जाएगी। तो चलिए इसी तरह से इसे कट कर लेते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे स्लाइडर बटन को स्लाइड करने के लिए यहाँ पे हमने अच्छे से होल कट कर लिया है और यहाँ पे स्लाइडर बटन को हमने बाहर निकाल दिया जिससे कि फिर इसके होल को फिनिशिंग दे सके। और चलिए फिर अब इसमें पोटेंशियोमीटर लगा देते तो यहाँ पे हमने 6 पीस पोटेंशियोमीटर ले लिया जो कि सभी पोटेंशियोमीटर 100 के हैं। तो चलिए एक एक करके इन पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे लगा के नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पोटेंशियोमीटर 100 के का यूज किया है यहाँ पे आप 47 के का भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे लगा के नट से अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो फाइनली पर यहाँ पे हमने एक साइड के तीनों पोटेंशियोमीटर अच्छे से लगा लिए हैं। उसके बाद इसी तरह से दूसरे चैनल के भी यहाँ पे लगा लेते हैं तीनों पोटेंशियोमीटर को। तो फाइनली फ्रेंड हमने इस चैनल के भी पोटेंशियोमीटर अच्छे से यहाँ पे लगा लिया। तो यहाँ पे हमारे दोनों चैनल के पोटेंशियोमीटर अच्छे से लग चुके हैं। उसके बाद इसमें हमें लगाना है सिलेक्टर स्विच को। तो सिलेक्टर स्विच को फिर यहाँ पे लगा लेते हैं जिसके लिए हमने होल कट कर लिया है पहले ही। तो चलिए फिर सिलेक्टर स्विच को नीचे से लगा के ऊपर से स्क्रू से टाइट कर लेते हैं। तो हमने सिलेक्टर स्विच को लगा लिया, इसके दोनों तरफ हमने स्क्रू लगाने के लिए होल किए थे। तो चलिए इनको लगा के स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेक्टर स्विच को अच्छे से लगा के स्क्रू से टाइट कर दिया। तो फिर यहाँ पे हमारा सिलेक्टर स्विच अच्छे से लग चुका है। उसके बाद चलिए इन वी मीटर को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो फिर इन वी मीटर को आप बना सकते हैं, घर पे हमने घर पे ही बनाया है। तो इसको यहाँ पे अच्छे से लगा देते हैं। उसके बाद दूसरे साइड में भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस साइड में इस वी मीटर को अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद दूसरे साइड वाला भी यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इसको ले लिया, तो इस तरफ भी इसको लगा देते हैं। तो दोनों वी मीटर को लगाने के बाद हमें स्लाइडर बटन को यहाँ पे लगा देना है और इसके दोनों साइड के जो स्क्रू लगा के इसे अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने स्लाइडर बटन को अच्छे से टाइट कर दिया स्क्रू से और यहाँ पे अच्छे से स्लाइड कर सकते हो अब इसे। तो चलिए फिर हम इनके कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए फिर हमें इसमें वेस्टेबल बोर्ड पहले चाहिए। तो वेस्टेबल बोर्ड हमारे पास नहीं, तो उसको हम बनाएंगे खुद से। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 0 PCB ऐसी कैपेसिटर PF यहाँ पे रेजिस्टेंस सभी ले लिए हैं। तो चलिए फिर इस सर्किट को यहाँ पे बना लेते हैं फटाक से। और इस सर्किट का बनाने का डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस सर्किट को बना सकते हो। तो चलिए अब इस सर्किट को यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसी होल्डर यहाँ पे रेजिस्टेंस कैपेसिटर PF सभी लगा लेते हैं। तो इस तरह के सर्किट हमें 2 पीस बनाने हैं। तो चलिए पहले को बनाते हैं, उसके बाद दूसरे को भी यहाँ पे बना लेंगे। तो फाइनली कुछ इस तरह से हमारा सर्किट बनकर रेडी हो चुका है यहाँ पे। और एक सर्किट हमने और बनाया फिर यहाँ पे, इसको भी आप देख सकते हो। तो इसमें हमने 2 पोटेंशियोमीटर यहाँ पे लगा रखे हैं बेस ट्रेबल के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो फिर ये बेस है और यहाँ पे ट्रेबल है। तो चलिए फिर हम इन पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे निकाल के इनके वायर से कनेक्शन करेंगे। तो चलिए इन दोनों पोटेंशियोमीटर को हमने बाहर निकाल लिया कुछ इस तरह से, और जहाँ से हमने पोटेंशियोमीटर निकाला है उसके पॉइंट में हम वायर सोल्डिंग कर लेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हम इस पट्टा वायर का यूज करेंगे। तो चलिए जहाँ से हमने पोटेंशियोमीटर निकाला है वहाँ पे इन वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो पहले बेस वाले पॉइंट में इन वायर को सोल्डिंग करेंगे, उसके बाद ट्रेबल वाले बटन में भी कर लेंगे। तो यहाँ पे बेस वाले बटन के कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद ट्रेबल वाले बटन के लिए यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने बेस ट्रेबल के लिए दोनों कनेक्शन कर लिया। यहाँ पे देखिए फ्रेंड कुछ इस तरह यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद इसमें सप्लाई देने के लिए भी यहाँ पे वायर सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड सप्लाई के लिए यहाँ पे हमने वायर ले लिया। तो चलिए इनको यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह यहाँ पे हमने सप्लाई वाले वायर अच्छे सोल्डिंग कर लिए हैं, जो कि फिर यहाँ पे डुअल सप्लाई से चलेगा, जो कि 12-0-12 से चलेगा। उसके बाद इसमें आउटपुट और इनपुट के लिए भी यहाँ पे वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने उसके लिए यहाँ पे 3 वायर ले लिए हैं। तो यहाँ पे हमने ऑडियो इनपुट ऑडियो आउटपुट के लिए भी यहाँ पे वायर सोल्डिंग कर लिए हैं। तो फिर यहाँ पे हमने तीनों कनेक्शन अच्छे से कर लिए, जो कि बेस टेबल के लिए 2 वायर ये रहे फ्रेंड, और ये ऑडियो आउटपुट और ऑडियो इनपुट के लिए 3 वायर हैं। और उसके बाद ये रहे 3 वायर 12-0-12 सप्लाई के लिए। तो जिस तरह फ्रेंड हमने इस वाले बोर्ड में कनेक्शन किया उसी तरह हमें दूसरे वाले बोर्ड में भी कनेक्शन कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड अब इसमें हमें कनेक्शन करने। तो यहाँ पे जो हमने पोटेंशियोमीटर लगाया फर्स्ट में और सेकंड में और थर्ड में, जो फर्स्ट वाला पोटेंशियोमीटर वो बेस रहेगा, और जो बीच वाला है फ्रेंड वो ट्रेबल के लिए, और जो आखिरी वाला वो रहेगा वॉल्यूम के लिए। इसी तरह फ्रेंड इस साइड में भी है। तो चलिए फ्रेंड हम इन दोनों साइड वाले के कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए आप इसको उल्टा करते हैं और उसके बाद चलिए सबसे पहले बेस टेबल वाले वायर सोल्डिंग करेंगे पोटेंशियोमीटर में। तो ये रहा बेस टेबल के वायर। तो चलिए इनको सोल्डिंग करते हैं इस पोटेंशियोमीटर में, बेस वाले पोटेंशियो में पहले सोल्डिंग करेंगे। तो फिर यहाँ पे हमारे बेस वाले बटन के कनेक्शन अच्छे से हो चुके हैं। उसके बाद हमें ट्रेबल वाले के भी इसी तरह से कर देना, जो कि बीच वाला पोटेंशियोमीटर है। तो चलिए इन वायर को यहाँ पे भी सोल्डिंग कर देते हैं इन बटन में।
तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे दोनों बटन की कनेक्शन हो चुके हैं जो कि वेस्टेबल के है। उसके बाद फ्रेंड ये लास्ट वाला जो पोटेंशियोमीटर है जो कि वॉल्यूम का है, इसके कनेक्शन हमें करने है ऑडियो कनेक्टर में। तो फ्रेंड ये पोटेंशियोमीटर जो लास्ट वाला पॉइंट, इसको में हमें कनेक्टर का प्लस पॉइंट सोल्डिंग करना है और यहाँ पे हमें माइनस वाला सोल्डिंग करना है कनेक्टर का। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे 2 बार सोल्डिंग कर लेते हैं कनेक्टर के प्लस और माइनस पॉइंट में दोनों में। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने कनेक्टर की वायर सोल्डिंग कर लिए हैं और उसके बाद इसको करते हैं दूसरे साइड वाले कनेक्शन इन पोटेंशियोमीटर में। तो फ्रेंड जो यहाँ पे ग्राउंड का करते हैं पहले, यहाँ पे ग्राउंड का जो हम पहले फर्स्ट वाले पॉइंट में करेंगे, उसके बाद जो प्लस वाला जो कनेक्टर में कनेक्ट है उसको हम लास्ट में करेंगे और इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाला पॉइंट जो कि खाली से हमारा आउटपुट होगा। और चलिए फ्रेंड यहाँ पे हमने दूसरा वाला सर्किट बोर्ड ले लिया है। तो फ्रेंड इसको भी दूसरे साइड वाले में बेस टेबल वाले पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस तरह के हमने बेस वाले की कनेक्शन कर लिए, उसके बाद ट्रेबल वाले की भी कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने इस साइड में भी बेस टेबल वाले पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद हमें ऑडियो कनेक्टर के कनेक्शन करना है। तो इसका जो यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट है वहाँ से एक बार सोल्डिंग करके पोटेंशियोमीटर के इस वाले पॉइंट में सोल्डिंग करना है और माइनस वाले से सोल्डिंग करके इस वाले पॉइंट में सोल्डिंग करना है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे पहले कनेक्टर में 2 बार सोल्डिंग कर लेते हैं प्लस माइनस पॉइंट में। यहाँ पे हमने कनेक्टर में दोनों बार सोल्डिंग कर लिए हैं। उसके बाद इन्हें सोल्डिंग कर देते हैं इस पोटेंशियोमीटर में। तो पहले हमने प्लस वाले वायर को सोल्डिंग कर दिया, उसके बाद ग्राउंड वाले पॉइंट को सोल्डिंग कर दिया। तो कुछ इस तरह यहाँ पे हमने कनेक्टर से पोटेंशियोमीटर में कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद फिर ये जो पोटेंशियोमीटर का बीच वाला पॉइंट खाली है, इसमें हमें जो बेस टेबल वाला सर्किट है उसमें जो इनपुट वाला वायर है उसे यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमने इनपुट वाला वायर सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद जो बोर्ड से यहाँ पे आउटपुट के 2 वायर बचते हैं ग्राउंड और प्लस को, तो इसको फिर हमें स्लाइडर के पॉइंट में सोल्डिंग करना है। जो फिर ग्राउंड वाला पॉइंट उसे हमें 2 नंबर पॉइंट में सोल्डिंग कर देना और जो मेन आउटपुट और प्लस है उसे हमें 3 नंबर पॉइंट में सोल्डिंग करना है स्लाइडर के बटन में। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट वाले वायर के कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद फिर दूसरे साइड में हम दूसरे वाले बोर्ड के कनेक्शन करेंगे जो कि इस साइड वाला चैनल है। उसके बाद इस साइड वाले पोटेंशियोमीटर जो बीच वाला पॉइंट खाली है इसमें भी हमें इनपुट वाले वायर सोल्डिंग कर देना है बेस टेबल बोर्ड के। उसके बाद इस बोर्ड के जो आउटपुट वाले वायर है इनको भी हमें स्लाइडर बटन में ही सोल्डिंग करना है। जो ग्राउंड वाला पॉइंट है उसे हमें 2 नंबर पॉइंट में सोल्डिंग करना है, जो मेन आउटपुट है उसे हमें 1 नंबर पॉइंट में सोल्डिंग करना है। उसके बाद हमें वी मीटर के कनेक्शन करने थे। फिर वी मीटर का जो यहाँ पे सिग्नल वाला वायर है उसे यहाँ पे उठा के हमें यहाँ पे सोल्डिंग करना है 1 नंबर पॉइंट में जहाँ पे हमारा आउटपुट वाला वायर सोल्डिंग हुआ है। इस साइड वाले वी मीटर के इनपुट वाला वायर ले जाकर के हमें स्लाइडर बटन के 3 नंबर पॉइंट में सोल्डिंग करना है जो कि यहाँ पे भी आउटपुट वाला पॉइंट सोल्डिंग है। तो इस वी मीटर का जो इनपुट वाला पॉइंट वहाँ से एक बार सोल्डिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसे सोल्डिंग करने के बाद इस तरफ स्लाइडर वाले बटन के 3 नंबर पॉइंट में हमें सोल्डिंग करना है। तो कुछ इस तरह हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद इस साइड वाले वी मीटर के भी इनपुट वाले वायर सोल्डिंग करके यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं 1 नंबर पॉइंट में। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे सिग्नल वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर लेते हैं इस वायर को। तो इसमें सोल्डिंग करने के बाद इस साइड में स्लाइडर के 1 नंबर वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों वी मीटर के ऑडियो सिग्नल वाले वायर के कनेक्शन कर दिए यहाँ पे स्लाइडर बटन में। उसके बाद इस पोटेंशियोमीटर का ग्राउंड वाला पॉइंट हमें सिलेक्टर स्विच का ग्राउंड वाला पॉइंट जो कि 2 नंबर पॉइंट है इनको आपस में हमें कनेक्ट कर देना है। इसी तरह इधर वाले पोटेंशियोमीटर में जो ग्राउंड वाला पॉइंट है उसको भी यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है सिलेक्टर स्विच के 2 नंबर पॉइंट में। तो पहले इस तरफ से इसको ग्राउंड कर देते हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे ग्राउंड वाला पॉइंट वो है जो कि कनेक्टर के माइनस वाले पॉइंट में कनेक्टेड है। तो इधर भी हम ग्राउंड दे देते हैं इसको। तो फिर यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर से हमने ग्राउंड दे दिया स्लाइडर बटन के 2 नंबर पॉइंट में। इसी तरह फिर इधर वाले हमने कनेक्शन कर दिए इस ग्राउंड वाले पॉइंट में। उसके बाद हमें इसके सप्लाई वाले वायर सोल्डिंग करना है। इन दोनों वी मीटर के हमें सोल्डिंग कर लेना है और यहाँ पे जो ब्लूटूथ कार्ड लगा है इनको हमें सोल्डिंग कर लेना है पैरेलल में इनके सप्लाई वाले जो भी पॉइंट है प्लस माइनस। तो पहले इस वी मीटर में दोनों प्लस माइनस वायर यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं सप्लाई के। तो यहाँ पे हमने दोनों सप्लाई वाले वायर सोल्डिंग कर लिया जो कि DC 12 वोल्ट यहाँ पे देना होगा। तो इन दोनों वायर से हमें दूसरे वाले वी मीटर के भी सप्लाई वाले पॉइंट कनेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने इस वी मीटर के सप्लाई वाले कनेक्शन कर लिया इसी वायर में। तो यहाँ पे कनेक्शन अच्छे से हो चुके हैं। उसके बाद फिर ये सप्लाई वाले वायर के कनेक्शन हमें इस ब्लूटूथ कार्ड में करना है। उससे पहले यहाँ पे हमें एक 7805 ऐसी लगानी होगी क्योंकि ये कार्ड हमारा 5 वोल्ट से चलता है और जो वी मीटर वो 12 वोल्ट DC चलते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने 7805 ऐसी ले लिया। इसका जो बीच वाला पॉइंट होता है ग्राउंड होता है। तो इसको फिर हमें ब्लूटूथ कार्ड के ग्राउंड वाले पॉइंट में कहीं पे भी सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर हमने ऐसी का तीसरे वाले पॉइंट को ग्राउंड दे दिया है। उसके बाद जो ऐसी का फर्स्ट वाला पॉइंट वो इनपुट है, जो लास्ट वाला पॉइंट वो आउटपुट है। तो जो आउटपुट वाला पॉइंट वहाँ से DC आउटपुट होगा, जो फर्स्ट वाला वहाँ पे 12 वोल्ट DC इनपुट होगा। तो जो सप्लाई वाला वायर था जो कि वी मीटर से निकल के आ गया था उसका प्लस वाला वायर हम ऐसे के फर्स्ट में सोल्डिंग कर देते हैं। और उसके बाद जो ऐसे से आउटपुट निकलेगा उसको हम सोल्डिंग करेंगे जहाँ पे कार्ड में 5 वोल्ट DC इनपुट होगा वहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। तो कार्ड का जहाँ पे इनपुट होगा वहाँ से हमने एक बार सोल्डिंग करके ऐसे के तीसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे सोल्डिंग कर दी है। और जो ग्राउंड पॉइंट है उसको हमने पहले ही ग्राउंड में सोल्डिंग कर दिया था। लेकिन फिर जहाँ से हमें कार्ड से ग्राउंड वायर सोल्डिंग करके यहाँ पे जो कनेक्टर लगाया है हमने ऑडियो कनेक्टर उसके ग्राउंड पॉइंट में सोल्डिंग कर देंगे। तो हमने ग्राउंड पॉइंट से एक बार सोल्डिंग किया, इसको हमने यहाँ पे कनेक्टर के ग्राउंड पॉइंट में सोल्डिंग कर देते हैं जिससे कि यहाँ पे सभी में ग्राउंड पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हमने ग्राउंड के भी कनेक्शन कर दिए हैं और इस कनेक्टर में ग्राउंड हो चुका है।
उसके बाद जो मीटर का माइनस वाला वायर बचा है इसको भी यहाँ पे कहीं पे भी ग्राउंड दे देते हैं। यहाँ पे हम इस पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड वाले पॉइंट में से सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस ग्राउंड वाले वायर के कनेक्शन यहाँ पे कर दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमने सिलेक्टर स्विच लगाया था इससे कनेक्शन हमें करना है ऑडियो कनेक्टर में, दोनों कनेक्टर में। तो इस सिलेक्टर स्विच में फिर जो लास्ट वाले पॉइंट है हमें दोनों साइड के कनेक्टर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग करना है। और जो सिलेक्टर स्विच में जो बीच वाला पॉइंट है इसको हमें सोल्डिंग करना है यहाँ पे जो ऑडियो कनेक्टर का जो आउटपुट वाला वायर उसमें सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए फिर इन कनेक्टर के प्लस पॉइंट से एक बार सोल्डिंग करके इसके लास्ट वाले पॉइंट में सोल्डिंग करते हैं, जो कि फिर इधर उधर वाले दोनों पॉइंट हैं उनमें हम दोनों पॉइंट को सोल्डिंग कर देंगे दोनों कनेक्टर के प्लस वाले। तो चलिए फिर दोनों साइड के प्लस वाले वायर हमने कनेक्ट कर दिए स्लाइडर बटन में। उसके बाद इसका जो बीच वाला पॉइंट बचा है इसे हम 10K की रेजिस्टेंस लगा के जो यहाँ पे कार्ड लगा उसका जो ऑडियो आउटपुट वाला वायर है उसे सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड पहले ऑडियो आउटपुट वाले पॉइंट से एक बार सोल्डिंग कर लेते हैं इस ब्लूटूथ कार्ड से। और यहाँ पे हमने 10K का एक रेजिस्टेंस ले लिया तो इसको बीच वाले पॉइंट में हम सोल्डिंग करेंगे। इससे फिर क्या होगा कि आप सिलेक्टर स्विच से फिर जिधर सिलेक्टर स्विच आप करोगे उधर ये ब्लूटूथ कार्ड का ऑडियो उस चैनल में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सिलेक्टर स्विच के कनेक्शन अच्छे से हो चुके हैं। उसके बाद चलिए आगे कनेक्शन करते हैं। तो इस स्लाइडर बटन में जो हमने दोनों आउटपुट वाले बार यहाँ पे सोल्डिंग किए थे बेस टेबल के, तो वहाँ पे हमें 10 के दोनों रेजिस्टेंस लगा लेना है और दोनों को हमें पैरेलल कनेक्ट कर लेना है जहाँ से हमारा मेन आउटपुट होगा। तो एक तरफ हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया 1K का रेजिस्टेंस, उसके बाद दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड दोनों तरफ यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया इन दोनों रेजिस्टेंस को। अब चलिए इनको पैरेलल कनेक्ट कर लेते हैं। तो उनको पैरेलल कनेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम एक बार सोल्डिंग कर लेना दोनों तरफ से, चाहे जिधर से एक बार आपको सोल्डिंग कर लेना है। तो इस तरफ से हम एक बार यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं जो कि हमारा मेन आउटपुट यही वायर होगा। तो चलिए फिर यहाँ पे आउटपुट के लिए कनेक्शन हो चुके हैं। जो ऊपर हमने ब्लूटूथ कार्ड यहाँ पे मीटर लगाया तो उसको हमें प्लस सप्लाई दे देना है। तो फिर यहाँ से एक प्लस वाले सप्लाई से एक बार यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सोल्डिंग कर लेते हैं IC के फर्स्ट वाले पॉइंट जो हमने 7805 यहाँ पे सोल्डिंग की थी। तो वहाँ से हमने एक वायर सोल्डिंग कर लिया जो कि प्लस सप्लाई का। तो इस वायर को हमें सोल्डिंग कर देना जो यहाँ पे हमने ऑडियो बोर्ड लगाया उसके प्लस सप्लाई में सोल्डिंग कर देना। यहाँ पे प्लस वाला वायर है जो, तो इसमें से यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं जिससे कि फिर इसे सप्लाई देंगे तो वहाँ पे भी सप्लाई पहुंच जाएगी। तो कुछ इस तरह यहाँ पे हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो दो बोर्ड है इनके दोनों सप्लाई वाले वायर है, तो इन सप्लाई वाले वायर को फिर हमें एक साथ कनेक्ट कर लेना है एक बोर्ड में। तो फिर इस वाले सप्लाई वाले बोर्ड की वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इस वाले बोर्ड में। तो कुछ इस तरह फिर हमने दोनों बोर्ड के सप्लाई वाले वायर एक साथ कनेक्ट कर लिए हैं। तो फिर अभी ये मेन सप्लाई वाले वायर है, इनमें हम सप्लाई देंगे तो सभी में सप्लाई पहुंच जाएगी। तो चलिए फिर इसमें हम एक ऑन ऑफ बटन भी लगा लेते हैं इस साइड में और यहाँ पे एक इंडिकेटर LED भी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे होल्ड करके इन बटन को यहाँ पे लगा के इनके कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग आयरन से होल्ड कर लिया। तो चलिए इस बटन को यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस बटन को लगाने के बाद इस इंडिकेटर LED को भी यहाँ पे लगाने के लिए होल्ड करके इसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने बटन और LED को दोनों को अच्छे से लगा दिया। तो इस LED के हमें कनेक्शन करना है। तो इसका जो माइनस वाला वायर है हमें कनेक्टर के माइनस वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है और जो इस LED का प्लस वाला पॉइंट उसमें हमें एक 1K रेजिस्टेंस लगा के उसे प्लस सप्लाई में सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए यहाँ पे इसे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह यहाँ पे हमने इसमें 1K का रेजिस्टेंस लगा के इसे हमने मीटर के प्लस वाले में सोल्डिंग कर दिया है। तो फिर यहाँ पे हमारे इसके सभी कनेक्शन हो चुके हैं। तो चलिए फिर हम बॉक्स में कनेक्शन करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने इस बॉक्स को ले लिया है। तो इस बॉक्स में फिर हमें मेन लीड लगाना है जिससे हम सप्लाई देंगे और साथ ही इसमें हमें आउटपुट के लिए 2 ऑडियो कनेक्टर लगाने हैं। तो उनके लिए यहाँ पे होल करने होंगे। तो चलिए यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से होल कर लेते हैं ऊपर साइड में। तो पहले यहाँ पे मेन लीड को लगाने के लिए यहाँ पे होल कर लेते हैं छोटा सा। तो यहाँ पे हमने छोटा सा होल कर लिया। उसके बाद चलिए कनेक्टर को लगाने के लिए यहाँ पे 2 होल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक होल कर लिया है। उसके बाद चलिए दूसरा होल भी इसी तरह से कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने 3 होल अच्छे से कर लिए हैं। तो इनमें हमें लगाना है कनेक्टर को। तो चलिए यहाँ पे कनेक्टर ले लेते हैं, इनको लगाते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हमने एक कनेक्टर को लगा दिया। उसके बाद दूसरे को भी यहाँ पे लगा के इन्हें नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों कनेक्टर को अच्छे से लगा दिया। तो चलिए इनके वासल और नट बोल्ट से इन्हें टाइट कर देते हैं। तो एक को हमने टाइट कर दिया नट बोल्ट से, उसके बाद दूसरे को भी यहाँ पे नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों कनेक्टर को अच्छे से नट बोल्ट लगा के अच्छे से टाइट कर दिया है। तो उसके बाद इसमें हमें सप्लाई के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाना होगा। यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर ले लिया जो कि 12012 1 एम्पियर में। तो आपके पास और छोटा मिल जाए तो आप और छोटा यूज कर सकते हो हाफ एम्पियर में। तो इस ट्रांसफार्मर को नट बोल्ट से टाइट करने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ होल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रू लगा के इसे नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ हमने स्क्रू लगा लिया, उसके बाद दूसरी तरफ भी स्क्रू लगा के इसे नट से टाइट कर देते हैं। यहाँ पे हमने नट ले लिया तो इधर से इसे लगा के अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर को दोनों तरफ से नट बोल्ट से अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे ले लिया हमने मेन लीड को। तो इस मेन लीड को यहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हमने होल किया तो वहां से इस मेन लीड को अंदर डाल देंगे। तो फिर यहाँ पे मेन लीड निकल चुके हैं तो इसमें गांठ दे देंगे जिससे कि बाहर ना निकले।
तो फ्रेंड गांठ देने के बाद फ्रेंड एक मेन लीड की वायर लेना है और एक ट्रांसफार्मर की वायर लेना है। इनको हमें पैरेलल कनेक्ट कर देना है और इन्हें कनेक्ट करने के बाद इनमें हमें हीट स्लिप डाल के इनको हीट दे देंगे जिससे कि अच्छे चिपक जाएगी। तो फिर इन दोनों वायर को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर की एक वायर और मेन लीड की वायर बची है जो कि फिर हमें ऑन बटन में कनेक्ट करनी है। और ये रहे आउटपुट के लिए 3 वायर। तो इनमें हमें ब्रिज रेक्टिफायर कनेक्ट करना है जिससे हमारा डीसी आउटपुट मिलेगा। तो फिर ये रहा ब्रिज रेक्टिफायर जिसको हमने बना के रखा है। इसका बनाने के लिए डायग्राम आपको साइड में दिख रहा होगा, इसको आप बना लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड इसे कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं। बीच वाले में हम ग्राउंड करेंगे जो कि फ्रेंड 0 वाला है और फ्रेंड जो इधर उधर है उनमें हम 12 और 12 कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर के आउटपुट वाले वायर इसमें कनेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद चलिए फ्रेंड अब इसमें बोर्ड कनेक्ट करते हैं ये वाले। तो इसको हमने ले लिया। तो फ्रेंड चलिए इसको यहाँ पे रखते हैं और इसके जो सप्लाई वाले वायर है फिर उस ब्रिज रेक्टिफायर में कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड ये रहे 3 वायर जो कि सप्लाई के हैं जिनमें हमें 12 0 12 पे कनेक्ट करने हैं। तो चलिए फ्रेंड हम बीच वाले पॉइंट में हम ग्राउंड करेंगे जो कि यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। 0 वाला पॉइंट है। ग्राउंड वाली वायर सोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे प्लस वाली वायर सोल्डिंग कर देनी है। उसके बाद माइनस वाली सप्लाई की वायर सोल्डिंग कर देनी। तो यहाँ पे हमने तीनों वायर अच्छे सोल्डिंग कर दिया है यहाँ पे। तो फ्रेंड सप्लाई की वायर यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट वाले कनेक्टर की भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इन दोनों कनेक्टर जो माइनस वाले पॉइंट है इनको हमें ग्राउंड कनेक्ट कर देना है एक वायर से। तो फिर यहाँ पे हमने दोनों कनेक्टर को ग्राउंड अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद इनको हमें ग्राउंड में ही ऊपर सोल्डिंग कर देना कहीं पे भी। तो यहाँ पे हमने ग्राउंड वाले कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद इन कनेक्टर के जो प्लस वाले पॉइंट है इनमें हमें 2.2 का एक रेजिस्टेंस लगा देना है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने इस रेजिस्टेंस को काफ़ी अच्छे से सोल्डिंग कर दिया इन कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट के बीच में। उसके बाद जो आउटपुट वाला वायर है उसे हमें सोल्डिंग कर देना है कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट में। तो कुछ इस तरह यहाँ पे हमने इस आउटपुट वाले वायर के भी कनेक्शन कर दिए इन कनेक्टर में। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो बोर्ड है फ्रेंड इनको सीधा कर लेना है और इनको फिर ग्लू से हमें अच्छे से चिपका देना बॉक्स के अंदर। तो फ्रेंड आप चाहे तो इनको स्क्रू से भी यहाँ पे टाइट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से टाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ग्लू गन से ही इसे यहाँ पे टाइट कर रहे हैं, चिपका रहे हैं इस बोर्ड में। तो दोनों बोर्ड को चिपकाने के बाद इन दोनों कैपेसिटर में भी ग्लू लगा के इनको भी यहाँ पे चिपका देते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने सभी को अच्छे से चिपका दिया। उसके बाद लास्ट कनेक्शन बचते हैं जो कि फिर यहाँ पे ऑन ऑफ बटन के, जो कि एक ट्रांसफार्मर का वायर है और यहाँ पे एक मेन लीड का वायर है। तो इन दोनों वायर को चलिए इन्हें ऑन ऑफ बटन में सोल्डिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों ऑन ऑफ बटन की वायर अच्छे से सोल्डिंग कर ली है। तो चलिए फ्रेंड अब इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पे बंद करने के बाद इसे फेविक्विक से चिपका लेंगे। तो आप चाहें तो फ्रेंड अंदर इसमें पेन के टुकड़े काट के लगा के इसके ऊपर से स्क्रू से भी टाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड उसे चिपकाने के बाद इनमें जो पोटेंशियोमीटर लगाए उनकी हमें नोप लगानी है। तो यहाँ पे हमने नोप ले लिया है। तो इन नोप को लगाने से पहले यहाँ पे व्हाइट कलर की प्लास्टिक होती है, इसे पहले लगा लेते हैं पोटेंशियोमीटर के शाफ्ट में। तो फिर यहाँ पे हमने सभी प्लास्टिक को लगा लिया। तो चलिए एक एक करके सभी नोप को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी बटन की नॉब को अच्छे से लगा लिया। लास्ट में स्लाइडर बटन की नॉब को भी लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह फिर हमारी सभी बटन की नॉब अच्छे से लग चुकी है। तो चलिए फिर अब इसे चेक करते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसका लुक कैसा लग रहा है कमेंट में। तो चलिए इसे चेक करने के लिए हम इसे AC 220 वोल्ट AC देंगे। तो चलिए फिर इस प्लग को बोर्ड में इन करते हैं। तो इसे इन करने के बाद फिर इस बटन को यहाँ पे ऑन करते हैं। तो देखिए फिर जैसे हमने ऑन कर दिया, यहाँ पे इसकी ग्रीन LED जलने लगी और यहाँ पे ब्लूटूथ भी यहाँ पे चालू हो चुका है। तो चलिए इसे चेक करने के लिए इसे एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं। तो ये कपलिंग एम्पलीफायर से कनेक्टेड है, यहाँ पे हमिंग सुन सकते हो। तो इससे 2 कनेक्टर है फ्रेंड, 2 कनेक्टर में किसी में भी आप इसे इन कर सकते हो। यहाँ पे हमने एम्पलीफायर को आउटपुट दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड अब इसे इनपुट देने के लिए यहाँ पे हम एक लीड लेंगे जिसमें से मोबाइल से ऑडियो देंगे। तो इसको यहाँ पे हमने इन कर दिया। तो चलिए अब मोबाइल में से इन करते हैं और सॉन्ग प्ले करते हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब से सॉन्ग प्ले करते हैं। तो हमने सॉन्ग प्ले कर दिया। तो चलिए इस बटन को यहाँ पे ऑन करते हैं। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।